सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट की हर बुक लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं एरोडोव भी सॉल्व करूंगा, मैं एच सी वर्मा भी सॉल्व करूंगा, मैं मैथ्स में विकास गुप्ता भी सॉल्व करूंगा, संगीत भी सॉल्व करूंगा। नहीं करना ये तुम्हें। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बनाना सबसे बकवास काम है। यू कैन बी डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टिल गेट सिलेक्टेड टू आईआईटी। तुम जस्ट अभी क्लास 11th में आए हो और तुम आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले हो, अगले 2 साल उसमें देने वाले हो और 2026 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, क्या बुक्स लगाएं, कैसे प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब पे मैं इसी वीडियो में बात करूंगा और तुम्हें एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दूंगा फॉर 2 years विच यू कैन यूज एंड क्रैक आईआईटी। For some context, I am an IIT Bhilai mechanical graduate from general category and I graduated in 2022. So I'm going to give you a roadmap जिससे कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हम किस किस चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा माइंडसेट के ऊपर, बिकॉज माइंडसेट से इंपॉर्टेंट चीज़ इस गेम में कुछ नहीं होने वाली है। तुम्हें भले ही ये बहुत क्लीशे लग रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कि भैया यार क्या बातें कर रहे हो, माइंडसेट है मेरे पास, नहीं है तुम्हारे पास। अगर माइंडसेट होता ना तो तुम्हें वीडियो देखने नहीं आते। देन आई विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी योर स्केड्यूल। उसके बाद मैं बात करूंगा कि तुम्हारे कौन कौन सी बुक्स लगानी चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें कौन कौन से मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको लेके। डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बात करूंगा। और यस, यू कैन बी डिस्ट्रैक्टेड एंड स्टिल गेट सिलेक्टेड टू आईआईटी। हाउ, मैं बताऊंगा। देन वी विल टॉक अबाउट जब आपका इंटायर सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके एग्जाम के 6 महीने पहले, 3 महीने पहले की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये सब मोटा मोटा हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले माइंडसेट। देखो मेरे भाई, तुम जा रहे हो आईआईटी की प्रिपरेशन करने, ये एक तपस्या है। मेरी पिछली वीडियो देख लेना, आई बटन पे लिंक आया होगा। अगर तुम्हें तपस्या का मतलब समझ में नहीं आता है तो यू आर गोइंग टू साइन अप फॉर समथिंग विच इज नॉट ईजी टू डू। इस बात को ध्यान में रखना, लेकिन इसके रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो तुम 2 साल की तपस्या करने जा रहे हो। मेंटली खुद को ये बता के रखना कि तुम 2 साल खुद को फ्रीडम से हटा रहे हो, तुम खुद को फ्रीडम नहीं देने वाले हो। तुम 2 साल लगा के मेहनत करोगे ताकि तुम आगे के 50 साल अच्छे से जी पाओ। तुम जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो 15 लाख लोग कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 10 से 20 हजार लोग सिलेक्ट होंगे। तो वही लोग सिलेक्ट होंगे जो दिल से करेंगे इस चीज को। माइंडसेट बिल्ड करना ना एक बार की बात नहीं है, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। आप जब 6 महीने पढ़ चुके होगे, 1 साल पढ़ चुके होगे, 1.5 साल पढ़ चुके होगे, आपका माइंडसेट इवॉल्व होता रहेगा। व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, जस्ट स्टार्ट विद अ माइंडसेट दैट आप खुद को फ्रीडम नहीं दोगे कुछ भी करने की अगले 2 साल तक। यू आर कमिटिंग टू अ गोल विच यू वांट टू अचीव। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल के बारे में। आपका स्केड्यूल कैसे होना चाहिए? देखो, डिपेंड करता है, अगर तुम नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो, वॉट एवर यू गाइस कॉल इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में, ठीक है? जितना मैंने एवरेज देखा है मेरे दोस्तों का और मेरा खुद का एवरेज, इफ़ यू आर स्टडिंग 10 to 12 hours a day including coaching time, this is enough time for you to crack IIT JEE in a span of 2 years। 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ने, ये सवाल ना बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, तो मैं इसका एक स्ट्रेट आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम में से स्कूल जाते होगे, बहुत सारे डमी स्कूल जाते होगे, उनके लिए आसान है। बहुत सारे बच्चों की कोचिंग ही 6-6 8-8 घंटे की होती है। आई जस्ट टॉक टू अ गर्ल, शी सेड कि यार भैया मेरे तो कोचिंग 7 घंटे की होती है, राइट? 7-7.5 घंटे की कोचिंग होती है, तो मैं 12 घंटे कैसे पढ़ सकती हूँ एक्स्ट्रा? मोटा मोटा आप ये समझ लो कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है। दैट शुड बी द आइडियल टाइम फॉर यू। एंड अगर आप 10 से 12 घंटे 2 साल पढ़ सकते हो तो आप आईआईटी निकाल सकते हो। इसी को बोलते हैं दिल से, शिद्दत से पढ़ाई करना। तो शुरुआत में स्केड्यूल को आपको नॉर्मल रखना है अपना। स्टार्ट विथ 6 hours a day, देन इंक्रीज इट टू 7, 8, 9, 10। शुरुआत से अगर तुम एकदम से 10 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो होगा क्या कि 3 दिन बाद तुम 3 दिन की छुट्टी पे चले जाओगे। स्टार्ट विथ 4 to 6 hours a day, ग्रेजुअली विद इन 3 weeks 4 weeks हर हफ्ते 1 से 2 घंटा बढ़ाओ। 1 महीने के अंदर, अगर तुम अभी 11th में हो तो 11th के 1 महीने गुजर जाने के बाद तुम 8 से 10 घंटे पे आराम से पहुंच सकते हो। स्केड्यूल में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कोचिंग के बारे में। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि यार भैया मैं ऑनलाइन कोचिंग करूँ कि ऑफलाइन कोचिंग करूँ। देखो यार, मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी है, तो मैं ऑफलाइन वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यार तुम ऑफलाइन कोचिंग करो, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली पीयर्स मिलते हैं जिनसे तुम जेन्युइनली हेल्प ले सकते हो। तुम्हें डीपीपी सॉल्व करने के लिए अच्छे टीचर्स हमेशा बैठे रहते हैं। तो आई विल प्रेफर एनी टाइम हैव अ वेरी गुड ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जहाँ पे तुम इनरोल्ड हो। अगर तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर तुम्हें वो नहीं करना है, देन ऑफ कोर्स गो फॉर ऑनलाइन। बट मैं हमेशा प्रेफर करूंगा तुम्हें कि गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो और एक पीडब्ल्यू का या फिर कोई भी अनअकैडमी का, किसी का भी एक सस्ता सा ऑनलाइन कोचिंग का भी एक सब्सक्रिप्शन खरीद लो, ताकि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ में डाउट आए जो तुम्हारे टीचर नहीं सॉल्व कर पाए तो तुम यहाँ से सॉल्व कर लो। और इसी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, डू नॉट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट। बकचोदी मत करना।
तुम्हारी क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोर्स या करिकुलम चल रहा है ना किसी भी सब्जेक्ट में, उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं बताता हूँ क्यों। तुम्हारा फोकस अगर ये रहेगा ना कि यार जितना हो गया है मेरी क्लास में मैं उतना फटाफट करता हूँ और आगे का पढ़ लेता हूँ, ताकि मैं जब आगे का सर पढ़ाएंगे तो मेरे को ये तो अच्छे से बन ही जाएगा और मैं और आगे का पढ़ लूंगा, तो मैं बेसिकली स्मार्ट हूँ, तो मैं स्मार्टनेस दिखाता हूँ अपनी, कट जाएगा तुम्हारा। तुम्हें अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम आगे का भी पढ़ सकते हो और उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ सकते हो उतनी ही बुक्स लगा लगा के, तो तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हें फिर ये नहीं पता कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तुम्हारा जितना भी कोर्स तुम्हारी कोचिंग क्लास में चल रहा है या ऑनलाइन ऑफलाइन, तुम्हें वहां तक हर एक बुक लगा के रखनी है, बस वही तुम्हारा गोल होना चाहिए। और हर एक बुक से मेरा मतलब है कि अगर फिजिक्स है तो तुम्हें एचसीवी भी सॉल्व करनी है, तुम्हें कोचिंग के मॉड्यूल भी सॉल्व करने हैं, तुम्हें डीबीपीज भी सॉल्व करनी है। यू हैव टू फोकस कि भाई जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है मैं उतना सही टाइम से सारी जगहों से जितने मैं चूज करूंगा बुक्स वो कंप्लीट कर लूं, ना कि मैं आगे बढ़ूं। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपना एग्जांपल दे रहा हूं। जब क्लास मेरी 11th खत्म हुई थी, मैंने क्लास 12th का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था और उसके बाद मेरे फिजिक्स में -5 नंबर आए मॉक टेस्ट में। और उसका पता है क्या हुआ? बहुत डिमोटिवेशन हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार मेरे तो फिजिक्स में -5 आएगा, ये होते हुए कि साला मैंने एक साल का सिलेबस एक्स्ट्रा कवर कर लिया है, उसके बाद मेरे -5 आ गया। यार शर्म आनी चाहिए मुझे खुद पे, और शर्म तुम्हें भी खुद पे आएगी। वो तो मेरे मेंटोर अच्छे थे, अंशुल सर, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। एंड फिर मैंने पता है क्या किया? वापस अपने लाइन पर आ गया। क्या किया मैंने? वापस 12th पढ़ी। मैंने फिर जो मेरी कोचिंग थी उस कोचिंग के स्पीड के हिसाब से अपनी 12th कवर करी, और फिर सबसे ज़्यादा नंबर मेरे फिजिक्स में ही आए एक्चुअल आईआईटी के पेपर में। तो डू नॉट ट्राई टू गेट अहेड ऑफ योर कोचिंग पेस। अब हम बात करेंगे यार कि कौन कौन सी बुक्स लगानी चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट की हर बुक लगाने की कोशिश करते हैं कि मैं एरोडोव भी सॉल्व करूंगा, मैं एचसी वर्मा भी सॉल्व करूंगा, मैं मैथ्स में विकास गुप्ता भी सॉल्व करूंगा, संगीत भी सॉल्व करूंगा। नहीं करना ये तुम्हें। चांदनी चौक टू चाइना वाला मूवी थी अक्षय कुमार की, जिसमें वो बोलता है कि तुम्हें एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, 10,000 मूव्स को एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट लगता है, तुम्हें एक बुक को 10,000 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी तुम आईआईटी निकाल सकते हो। क्योंकि तुम्हारा बुक करने का पर्पस है कंसेप्ट क्लियर करना और उसकी प्रैक्टिस करना। तो मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखी जिसमें मैंने बताया कि मैंने कौन कौन सी बुक्स करी थी आईआईटी क्रैक करने के लिए, और तुम कौन कौन सी बुक्स सेम यूज कर सकते हो क्रैक करने के लिए। ये आई बटन पे लिंक आएगा इसको जाके चेक करना। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद इस वाले लिंक पे जाना और जाके अपनी चेक करना बुक्स कौन कौन सी तुम लगा सकते हो। जो मैंने लगाई थी मैं वही बता रहा हूँ। तो अभी तक हमने कवर करा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमारा स्केड्यूल कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है होना चाहिए, और किस बुक से पढ़ना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, विच इज असली पेपर देना, मॉक टेस्ट देना। तो मॉक टेस्ट के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अब उस पर बात करते हैं। देखो, पहले खुद से एक वादा करो, जब तक तुम 40 मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम जज नहीं करोगे खुद को। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी ना हर किसी की डिफरेंट होती है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को सूट करेगी। अगर मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मॉक टेस्ट की, तुम्हें उससे हेल्प नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम एक बहुत ही डिफरेंट इंडिविजुअल हो। और 40 मॉक टेस्ट देने के बाद ही तुम जज करना है कि तुम्हारे मॉक टेस्ट सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऑल्सो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन लोगों की होती है कि जितने मॉक टेस्ट में दूंगा उतना अच्छा है मेरे पेपर के लिए। ऐसा नहीं है। एक स्वीट नंबर होता है कि भाई इतने मॉक टेस्ट दे दिए, उसके बाद तुम जितने भी पेपर देते हो ना, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि तुम अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहे हो, तुम बस वो रिपीटेडली देते जा रहे हो। तुम्हें बहुत ही कॉन्शियसली ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारे लिए कितने मॉक टेस्ट सही है। बेवकूफों की तरह बस हर हफ्ते 2-3 मॉक टेस्ट मत देते रहना। व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, हफ्ते में तुम्हारा आई गेस एक मॉक टेस्ट होगा, विच इज गुड, उसको कंटिन्यू करते रहो। मॉक टेस्ट का मेन पर्पस तुम्हारा होना चाहिए कि मैं कैसे अपने आंसर की एफिशिएंसी बढ़ाऊं, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाऊं। नंबर लाना इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट शुड नॉट बी द ओनली मोटिव फॉर यू कि एग्जाम में हाई स्कोर करना है। तुक्के मार के भी हाई स्कोर कर सकते हो ना, बट नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि हमारी गलतियां क्या क्या है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हें एक्चुअल मॉक टेस्ट देना है। अगर मॉक टेस्ट तुमने दिया, उसको एनालाइज नहीं करा, तो यू हैव बेसिकली वेस्टेड योर 3 और 6 आवर्स। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बनाना सबसे बकवास काम है। तुम्हें कोई से ही नहीं होना चाहिए स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में जब तक तुमने 40 मॉक टेस्ट ना दे दियो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारे पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है। एक बच्चा मेरे को डीएम करके बोलता है कि यार भैया मैंने ना 2 मॉक टेस्ट दिए हैं
और मेरे फिजिक्स में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे, लेकिन मेरे को थ्योरी कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब मैं उसको क्या जवाब दूं? जब तक तुम 50 मॉक टेस्ट नहीं देते ना, खुद को जज मत करना, मेरी बात मानो। मेरे भी पहले मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन मेरे नंबर विथ टाइम इंक्रीज होने लगे। क्यों? जब तुम मॉक टेस्ट देना चालू करते हो, तुम्हारा टेम्परामेंट जीरो होता है, तुम्हारा पेशेंस जीरो होता है, तुम्हारी गेसिंग स्किल्स जीरो होती हैं, तुम्हारा बेसिकली सब कुछ जीरो होता है एक्सेप्ट द प्योर नॉलेज एंड प्रैक्टिस दैट यू हैव। जितने तुम ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतनी ज्यादा ये चीजें बिल्ड होंगी। उन चीजों को एज एन एम्यूनिशन यूज करके तुम खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे। इसीलिए आई विल हाईली रिकमेंड यू कि किसी की भी स्ट्रैटेजी उठा के यूज मत करना मॉक टेस्ट के लिए। अब आता है मेरा फेवरेट पॉइंट, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। पहले मैं अपनी बात करता हूँ। क्या मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था? बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होता था। क्या मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट होने दिया? हाँ, मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट होने दिया, लेकिन मेरे डिस्ट्रैक्शन का भी एक समय था। अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रही है, इट्स कंप्लीटली ओके टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बट अगर तुम्हें सच में IIT क्रैक करना है ना, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का भी एक समय होना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए वो समय था जब मैं खाना खाता हूँ। जब भी मैं लंच या डिनर करता था या ब्रेकफास्ट करता था, मुझे पता है कि मैं आधे घंटे कुछ नहीं करने वाला। आधे घंटे में गंदे हाथों से मैं फिर कॉपी पेन पलटूंगा, मेरे को मज़ा नहीं आएगा रिवीजन करने में भी। तो मैं क्या करता था, मेरा एक फेवरेट शो था अकबर बीरबल, तो मैं वो शो देखता था और मेरे लिए वो डिस्ट्रैक्शन था। हो सकता है तुम्हारे लिए वो शो डिस्ट्रैक्शन ना हो, तुम्हारे लिए रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब वीडियोस देखना, कुछ नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देखना, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन हो। डू इट। जितना भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, तुम उन 2 से 3 समय जब भी खाना खाते हो उसमें निकाल दो। जैसे ही खाना खत्म, फन टाइम गॉन, गेम टाइम ऑन। चुपचाप से सब बंद करो और अपने काम पे चालू हो जाओ। यह है नॉन सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन को टैकल करने का तरीका। अब सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन को कैसे टैकल करें? तुम्हें कोई लड़की दिखेगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तुम उससे अट्रैक्ट हो जाओगे, तुम्हारा देखने का मन करेगा, तुम्हारा करने का मन करेगा। दीज आर ऑल वेरी नॉर्मल थिंग्स। तुम अपने टीनेज में हो। मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, खुद को सप्रेस मत करना 100%, लेकिन उस चीज को एकदम ऊपर भी मत लाने देना 200%। ट्राई टू मेंटेन अ वेरी गुड बैलेंस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब बच्चा खुद को पूरा सप्रेस कर देता है कि ये तो मुझे करना ही नहीं है, लेकिन उसका मन बहुत कर रहा है, और उस चक्कर में क्या करता है, वो कहता है कि मुझे नहीं है, लेकिन वो घंटों लड़कियों की फोटोज देखता रहता है। लेकिन वो खुद को दिलासा दे रहा है कि मैंने बोला था ना नहीं करना, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फोटोज ही तो देख रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है ना फिर भी। तो अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, कीप इट एज लो एज पॉसिबल। तो तुम्हारे 1.5 साल ऐसे देखेंगे कि तुम उठोगे सुबह, तुम डिस्ट्रैक्शन करोगे सिर्फ कब? जब तुम खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो। तुम बाकी पूरे टाइम पढ़ोगे, तुम कोई पार्टीज में नहीं जाओगे, तुम कोई लेट नाइट टॉक शोज नहीं देखोगे, तुम कोई नाइट आउट पे नहीं जाओगे, तुम दिन के 10 से 12 घंटे इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम पढ़ोगे। जो मैंने बुक्स रिकमेंड करी हैं, या तो वो, या अपने कोचिंग से पूछ के, कोचिंग के सर से पूछ के वो पढ़ोगे। एंड तुम मॉक टेस्ट दोगे और अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। ये तुम 1.5 साल तक करोगे। लास्ट के 6 महीने के एग्जाम में तुम्हारी स्ट्रैटेजी हो जाएगी कंप्लीटली चेंज। और वो क्या होगी मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का होता है कि भैया एग्जाम के कितने टाइम पहले हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए? मेरा जवाब है जितनी जल्दी हो जाए। अगर तुम्हारा 6 महीने पहले खत्म हो जाता है, उससे बेटर कुछ नहीं है। इट शुड नॉट बी द ओनली मैट्रिक यू शुड चेस। तुम्हें ये चेस नहीं करना है कि मेरे को जल्दी खत्म करना है, तुम्हें ये चेस करना है कि अच्छे से जल्दी खत्म करना है। तो जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरा एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले पूरा सिलेबस खत्म हो चुका था विद रिवीजन, और बचे हुए 3 महीने मैंने सिर्फ रिवाइज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिया है। एग्जाम के 6 महीने पहले, क्योंकि तुम्हें बोर्ड्स भी देने पड़ेंगे, राइट? मैंने बोर्ड्स के लिए सिर्फ 15 दिन पढ़ा था, 15 दिन। तुम्हें भी बोर्ड्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर तुम 1.5 साल प्रिपरेशन कर लेते हो ना, मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि बोर्ड्स के क्वेश्चन तुम्हें तुरंत आंसर मिल जाते हैं। बट बोर्ड्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम्हें प्रोसेसेस लिखनी पड़ती हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम के आइडियली जेई के एग्जाम के 3 महीने पहले तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। एंड देन उसमें से तुम 10 से 15 दिन निकालो और बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करो। एंड देन बोर्ड्स के एग्जाम देने के बाद जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, उस टाइम में कीप डूइंग द रिवीजन, कीप डूइंग मॉक टेस्ट। ठीक है, एक हेल्दी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। तो दिन के 2 मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हफ्ते के 3 से 4 मॉक टेस्ट तुम दे सकते हो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। राइट, सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर द एग्जामिनेशन। और ऐसे एक गलती मत करना, एग्जाम के पहले पढ़ना मत। एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले बिल्कुल मत पढ़ना, सब कुछ पीछे छोड़ देना। तो मैं फाइनल समरी दूं अगर तुम्हें, तो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि मैं 2 साल तक घिसूंगा। उसके बाद तुम्हें 10 घंटे एवरेज दिन का पढ़ना चाहिए इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम। क्या पढ़ना चाहिए उसके लिए वीडियो दी है, आई बटन पे जाके चेक कर लेना। विद प्रैक्टिस सब कुछ बता रखा है, एरियन के PYQs वट एवर। देन उसके बाद मॉक टेस्ट। खुद को जज नहीं करना है इनिशियली। तुम 11th में हो बच्चे, तुम अभी 12th में नहीं गए हो, जज मत करना खुद को जल्दी। उसके बाद मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी खुद के लिए खुद ही बनाना। देन जब तुम्हारा सिलेबस एक लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस पे फोकस कम करना, बोर्ड्स पे फोकस ज्यादा करना 15 दिन 20 दिन के लिए। एंड देन गो टू जस्ट डूइंग मॉक टेस्ट बट ऑन अ हेल्दी नंबर। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली होगी। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट है अपने प्रिपरेशन के रिलेटेड, कमेंट करो मुझे एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। चलो काम करो।